दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में हमें बताया गया था कि हमारे पास अब तक के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और सबसे चतुर विदेश मंत्री है वो जोड़ी जिसने दुनिया भर में भारत का डंका बजाया है, हमें विश्वगुरु बनाया है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बाजी पलट गई है। खबर आ रही है कि भारत के सबसे बड़ी रिफाइनरी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। जी हाँ, वही सस्ता तेल जिसने हमारी इकोनॉमी को सहारा दिया था। आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की 50% टैरिफ वाली धमकी और अमेरिका के सैंक्शन से डरकर सरेंडर कर दिया है। क्या ये कोई मास्टर स्ट्रोक है या हम बाकी अमेरिका के दबाव में झुक गए हैं? रशियन तेल से लेकर अमेरिका के साथ हुई नई एलपीजी डील तक आज के इस वीडियो में हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर हुआ क्या। 21 नवंबर से अमेरिका के नए सैंक्शन लागू होने वाले थे। इसके डर से भारत के बड़े रिफाइनरीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मित्तल एनर्जी और मैंगलोर रिफाइनरी ने रशियन क्रूड ऑयल के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। चलिए दोस्तों, इनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए 2021 में रशियन ऑयल सिर्फ 3% था, जो 2025 आते आते 50% तक पहुँच गया था। यानी उनका आधा तेल रशिया से आ रहा था। लेकिन अब रिलायंस ने घोषणा कर दिया है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। सिर्फ रिलायंस ही नहीं, सरकार की इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम जैसे कंपनियां भी रशियन तेल खरीदना कम कर दिया है। वजह साफ है, डोनाल्ड ट्रंप का डर और उनकी सेकेंडरी सैंक्शन की धमकी। ऐसा लग रहा है कि भारत अब किसी तेल खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा, इसका फैसला अब नई दिल्ली नहीं बल्कि वाशिंगटन डीसी में तय होगा। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए 2018-2019 का समय, तब भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उस समय ईरान और वेनेजुएला भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायर में से थे। लेकिन ट्रंप ने डील तोड़ी, सैंक्शन लगाए और भारत ने चुपचाप अपने पुराने दोस्त ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब वही कहानी रशिया के साथ भी दोहराया जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने जमकर रशिया से कच्चा तेल खरीदा। हमारा इंपोर्ट 1% से बढ़कर 40% तक हो गया। हमने यूरोप को भी सुनाया कि हम अपनी जनता के लिए सस्ता तेल खरीदेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की वो वीडियो भी खूब वायरल हुई। We look for partners. We don't look for preachers. You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. No? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. लेकिन सच्चा ये है, और जिसे जयशंकर जी ने खुद माना भी है, कि अमेरिका ने हमें रशियन तेल खरीदने की इजाजत इसलिए दी थी ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल का दाम स्थिर रहे। We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. और अब जब यूरोप को रूस के अलावा दूसरा विकल्प मिल गया है, तो उन्होंने और अमेरिका ने हम पर डंडा चला दिया है। ये वही हिपोक्रेसी है जिनकी बात हम लोग अक्सर करते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने एक और कदम उठाया है। रशियन तेल खरीदना बंद करने के साथ ही 17 नवंबर भारत ने अमेरिका के साथ एक नई एलपीजी डील साइन की है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसे एक ऐतिहासिक बता रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन इस डील की सच्चाई कुछ और ही है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी प्रोड्यूसर जरूर है, लेकिन वहाँ से भारत तक गैस लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत ज्यादा है। सऊदी, कतर हमारे पास है और सस्ता भी है। भारत में हम जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें ब्यूटेन ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ का मौसम गर्म है। लेकिन अमेरिका के एलपीजी में प्रोपेन ज्यादा होता है। इसे भारत में इस्तेमाल करने के लिए अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे खर्चा और बढ़ेगा। तो हमें महंगा और कम मुनाफे वाला सौदा कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड इम्बेलेंस कम हो सके और डोनाल्ड ट्रंप खुश रहे। ट्रंप की शिकायत रहती है कि भारत उन्हें सामान बेचता ज्यादा है और उनसे खरीदता कम है। ये डील एक तरीके का जजिया या हफ्ता है जो हम अमेरिका को दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि रशिया से तेल तो चाइना भी खरीदता है और हमसे ज्यादा खरीदता है, तो अमेरिका ने चीन पर सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसके 3 मुख्य कारण है। पहला, चीन रशिया से बहुत सारा तेल समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि जमीन के नीचे पाइपलाइन से मंगाता है। इसे अमेरिका रोक नहीं सकता। दूसरा, चीन में छोटे छोटे इंडिपेंडेंस रिफाइनरी है जिनका अमेरिका में कोई बिजनेस या एसेट नहीं है और अमेरिका उन पर बैन लगा भी दे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, ट्रंप ने पहले ही चीन के साथ एक डील साइन कर ली है कि अगले 1 साल तक वो दोनों एक दूसरे पर कोई नई टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसके कारण चीन मजे से सस्ता रशियन ऑयल खरीद रहा है और भारत प्रतिबंधों के जाल में फंस गया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है दोस्तों, एक तरफ हम अमेरिका के दबाव में रशियन तेल छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता के हमें आग दिखा रहा है और जलील कर रहा है। First of all, Zhejiang is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ अपना दोस्ती बढ़ा रहा है और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल हमसे दूर जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं। हमारी विदेश नीति बहुत दमदार है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे पास वो बार्गेनिंग पावर नहीं है जो होनी चाहिए। हम आज भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दूसरे की दया पर निर्भर है। अब आप इसे चाणक्य नीति कहे, मास्टर स्ट्रोक कहे या फिर सिलेंडर, फैसला आपको करना है। क्या भारत को अमेरिका के दबाव में आना चाहिए था?
आपकी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।